आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कृतिका का सेकंड चैप्टर रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सन 1917 में हुआ था। उन्हें बचपन से ही नाटकों में विशेष रुचि थी। वे स्कूल कॉलेज में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के लिए नाटक लिखते थे और उनमें अभिनय भी करते थे। उनकी रुचि ने उन्हें एक सफल नाटककार बना दिया था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और सन 1978 में उनका देहांत हो गया। उनकी रचनाएं हैं दशरथ नंदन, पहला राजा, कोणार्क, शारदीय। एकांकी संग्रह हैं उनके भोर का तारा, ओ मेरे सपने। अब हम इनका पाठ का सार पढ़ेंगे। का सारांश है, इस एकांकी में रूढ़ियों में जकड़े लोगों की मानसिकता पर व्यंग किया गया है। रामस्वरूप आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे। वे अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। हालांकि उनकी पत्नी प्रेमा बेटी को पढ़ाने का विरोध करती हैं। जब रामस्वरूप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो लड़के वालों की मांग होती है कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। रामस्वरूप बेटी के भविष्य के खातिर झूठ बोलने के लिए विवश हो जाते हैं। वे अपनी पढ़ी लिखी बेटी को कम पढ़ी लिखी बताते हैं और उमा से भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। एक दिन गोपाल प्रसाद अपने पुत्र के लिए उमा को देखने रामस्वरूप के घर आते हैं। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद एक दूसरे से बातें करते हैं। इसके बाद उमा आती है तो उससे गाने के लिए कहा जाता है। वह गाना सुना देती है। उससे गोपाल प्रसाद अनेक प्रश्न पूछते हैं। वह प्रारंभ में तो शांत रहती है, परंतु जब उसके सब्र का बांध टूट जाता है तो वह गोपाल प्रसाद के सामने शंकर की हॉस्टल वाली घटना को बता देती है। इससे गोपाल प्रसाद समझ जाते हैं कि उमा ने उच्च शिक्षा पाई है। वे उमा की बातों से भड़क जाते हैं और शर्मिंदा होकर वहाँ से चले आते हैं। शादी टूट जाती है और यह एकांकी का यहीं पर अंत हो जाता है। इस एकांकी में सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार करते हुए बताया गया है कि किस तरह गोपाल प्रसाद अपने आश्रित और चरित्रहीन बेटे के लिए सुंदर और निपुण बहू चाहते हैं, जबकि वह इस पाठ से भलीभांति परिचित है कि उनका बेटा स्वयं पूर्ण नहीं है। शंकर की चरित्रहीनता और शारीरिक अक्षमता के कारण उसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला मनुष्य कहा गया है। वैसे ही यह समाज गोपाल प्रसाद जैसे लोगों के कारण तथा उनके द्वारा फैलाई गई सामाजिक कुरीतियों के कारण असंतुलित और लाचार है। अतः इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा जा सकता है। समाज को शंकर जैसे लड़कों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें समाज को लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा होते हुए भी कुंठित मानसिकता रखता है तथा लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव करता है। उसकी यह मानसिकता समाज को किसी भी प्रकार से ऊंचा उठाने में सहायक नहीं होगी, जबकि उमा जैसी लड़कियों ने समाज को आगे बढ़ाने तथा रूढ़िवादी विचारों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। वह पढ़ी लिखी समझदार लड़की है तथा अन्याय का मुंहजोर विरोध करती है। वह लड़के और लड़कियों के भेदभाव को समाप्त करना चाहती है। इसलिए रिश्ता तय करते हुए भी समय पूछे जाने वाले सवालों को वह लड़की का अपमान समझती है। उमा की सोच, उसके विचार समाज को ऊंचा उठाने में सहायक हैं। अतः समाज को उमा जैसी लड़कियों की ही आवश्यकता है, शंकर जैसे लड़कों की आवश्यकता नहीं है।